नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब आईडी जिक्कल एसवाई प्रदीप स्वामी सर। आज हम पढ़ेंगे 2023 का पेपर स्टेट का। स्टेट का 2023 का पेपर लेवल 1 जेबीटी का। इसमें हम ईवीएस के क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। 2023 का स्टेट का क्वेश्चन पेपर है ये। स्टेट 2023 लेवल 1 जेबीटी का पेपर है ये, लेवल 1 का। इसमें हम पढ़ेंगे ईवीएस के क्वेश्चन। ईवीएस पर्यावरण के क्वेश्चन पढ़ेंगे। इससे पहले हम 2024 के ईवीएस के क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखी तो देख लेना। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 121 से। शिक्षक ईवीएस शिक्षण में स्वदेशी ज्ञान और दृष्टिकोण को समग्र रूप से कैसे एकीकृत कर सकते हैं। ये कह रहा है कि जो अध्यापक है वो ईवीएस शिक्षण में स्वदेशी ज्ञान और दृष्टिकोण को समग्र रूप से कैसे एकीकृत कर सकते हैं। तो वो कर सकते हैं, सीखने के अनुभव को समृद्ध करने के लिए स्वदेशी ज्ञान, सांस्कृतिक प्रथाओं और दृष्टिकोणों को सक्रिय रूप से खोजने और एकीकृत करने में इसमें सहयोग करके वो क्या कर सकते हैं, अपनी भूमिका निभा सकते हैं कि बच्चों को क्या है, जो स्वदेश में है, स्वदेशी ज्ञान, संस्कृति और अलग अलग सांस्कृतिक प्रथाओं के दृष्टिकोणों को सक्रिय रूप से पहले उनको खोजें और फिर उनको संग्रहित करें और फिर बच्चों को बताएं। इसमें भूमिका निभाकर शिक्षक क्या है, बच्चों को ज्ञान दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122। कई ताप विद्युत संयंत्र आमतौर पर कोयले या तेल क्षेत्रों के पास क्यों स्थापित किए जाते हैं। जो विद्युत संयंत्र है वो आमतौर पर कोयले या तेल क्षेत्रों के पास क्यों स्थापित किए जाते हैं। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करना, ये ऑप्शन है। विद्युत प्रेषण की दक्षता में सुधार करना, बिजली उत्पादन में पानी की आवश्यकता को कम करना, कोयले या पेट्रोलियम का अधिक आसानी से परिवहन करना। तो इसका जो राइट आंसर है विद्युत प्रेषण की दक्षता में सुधार करना। 20 का राइट आंसर है विद्युत प्रेषण की दक्षता में सुधार करना, ये इसका राइट आंसर होगा। आमतौर पर विद्युत संयंत्र जो कोयले या तेल क्षेत्रों के पास क्यों स्थापित किए जाते हैं। ताप विद्युत संयंत्र होता है बिजली जो बनाते हैं उसको कहते हैं कि वो जहाँ पे कोयले हो या तेल क्षेत्र के आसपास क्यों स्थापित किए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक तो कोयला आसानी से मिल जाता है, तेल की कमी नहीं रहती, और जो परिवहन है वो अभी आसानी से हो जाता है। तो इसका सारे का जो कंक्लूजन है वो इसमें है, 2 में विद्युत प्रेषण की दक्षता में सुधार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 123। ईवीएस शिक्षण के संदर्भ में मापन का तात्पर्य क्या है। मापन का तात्पर्य क्या है, जैसे जैसे छात्र कौशल और ज्ञान प्राप्त करते हैं समर्थन धीरे धीरे कम होता जाता है। जैसे जैसे छात्र कौशल और ज्ञान प्राप्त करते हैं समर्थन धीरे धीरे कम होता जाता है। इसका ये राइट आंसर है बी। क्यों कम होने लगता है धीरे धीरे,
समर्थन, क्योंकि छात्र धीरे धीरे क्या है ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, सीख जाते हैं, इसलिए वो क्या है खुद को ही ये समझते हैं कि हमें ये चीज़ें आने लगी है। तो जैसे जैसे छात्र कौशल और ज्ञान प्राप्त करते हैं, समर्थन धीरे धीरे कम होता जाता है। ईवीएस शिक्षण के संदर्भ में मापन का तात्पर्य है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124। कॉलम ए और ब को मिलान करें। जैसे तो इसमें है प्रोटीन, कॉलम बी में कौन सी परिभाषा कॉलम ए में खनिज से मेल खाती है? मेल खाती ये बताना है कि कॉलम जो ए है वो कॉलम बी में कौन सी चीजें मेल खाती हैं। तो प्रोटीन दिया हुआ है, विटामिन B1, B2, B6, B12, चीनी, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा, विटामिन, दाल, खनिज, ग्लूकोज। तो सही है इसका जो आंसर कॉलम बी। कौन सी परिभाषा कॉलम ए में खनिज से मेल खाती है? तो कैल्शियम। कैल्शियम क्या है? एक खनिज है कैल्शियम। इसका बी इसका राइट आंसर माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125। एक परिस्थितिकी तंत्र में क्या क्या होता है? एक परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशात्मक होता है। जो परिस्थिति तंत्र होता है उसमें ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशा में होता है और सामग्री का प्रवाह चक्रीय होता है। तीसरा पहला और तीसरा इसका राइट आंसर होगा। एक परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशात्मक होता है और सामग्री का प्रवाह चक्रीय होता है। ये दोनों इसके राइट आंसर हैं, पहला और तीसरा। तो इसका राइट आंसर होगा फोर्थ, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126। NEP 2020 के संदर्भ में ईवीएस शिक्षण में अनुभवात्मक शिक्षा की क्या भूमिका है? तो ये है सी इसका राइट आंसर होगा। अनुभवात्मक शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाता है और यह ईवीएस शिक्षण का अभिन्न अंग है। क्या है ये? ईवीएस शिक्षण का अभिन्न अंग है। अनुभवात्मक शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाता है और यह ईवीएस शिक्षण का अभिन्न अंग है। NEP 2020 के संदर्भ में नेशनल NEP का क्या होता है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। 127वां क्वेश्चन है किस स्थिति के लिए ऊर्जा का स्रोत चुनते समय कौन से कारक निर्णय को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं? तो ये कहते हैं, ये कह रहा है कि किस स्थिति के लिए ऊर्जा का स्रोत चुनते समय कौन से कारक निर्णय को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं? तो ये कहते हैं स्रोत के कारण होने वाले पर्यावरण क्षति। ये इसका राइट आंसर होगा कि हम जिन स्रोतों का प्रयोग कर रहे हैं उससे कहीं पर्यावरण को तो नुकसान नहीं हो रहा, सबसे ज्यादा ये प्रभावित करता है। पहला इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128। बादल निर्माण, वर्षा और खारे पानी से ताजे पानी के निर्माण जैसे प्राकृतिक प्रक्रियाओं के संबंध में कौन सी अवधारणा पेश की गई है? तो ये की गई है समाधानों की संतृप्त और अति संतृप्त। 20 का राइट आंसर होगा समाधानों की संतृप्त और अति संतृप्त। ये कह रहा है कि बादल निर्माण होते हैं वर्षा और खारे पानी से ताजे पानी के निर्माण जैसी प्राकृतिक प्रक्रियाओं के संबंध में कौन सी अवधारणा पेश की गई है? तो ये की गई है समाधानों की संतृप्त और अति संतृप्त। बीच का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है
129वां NEP 2020 EVS शिक्षण में मूल्यांकन विधियों को कैसे प्रभावित करता है? ये करता है यह पर्यावरणीय, इसका दूसरा आंसर होगा यह पर्यावरणीय अवधारणाओं के बारे में छात्रों की समझ को मापने के लिए प्रमाणिक मूल्यांकन को बढ़ावा देता है। 20 का राइट आंसर है कि NEP 2020 EVS शिक्षण में मूल्यांकन विधियों को कैसे प्रभावित करता है? तो यह करता है यह पर्यावरण अवधारणाओं के बारे में छात्रों की समझ को मापने के लिए प्रमाणिक मूल्यांकन को बढ़ावा देता है। इसका ये आंसर है राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130वां, यदि आप वस्तुओं को वर्गीकृत करने के लिए चुंबकीय आकर्षण के गुण का उपयोग करते हैं तो लकड़ी और लोहे की मेजों के लिए परिणाम क्या होगा? ये कह रहा है कि यदि आप वस्तुओं को वर्गीकृत करने के लिए मतलब अलग अलग करने के लिए चुंबकीय आकर्षण के गुणों का उपयोग करते हैं तो लकड़ी और लोहे की मेजों के लिए क्या परिणाम होगा? जब हम लकड़ी पे चुंबक लगाते हैं तो वो चिपकेगी नहीं, लोहे के लगाते हैं तो वो चिपक जाएगी। तो लकड़ी और लोहे की मेजें अलग अलग समूह में होगी। सी इसका राइट आंसर होगा, लकड़ी और लोहे की मेजें अलग अलग समूह में होगी। ये इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131, पर्यावरण संरक्षण के बारे में पढ़ाते समय सीखने की प्रक्रिया में सहानुभूति क्या भूमिका निभाती है? ये कह रहा है कि जो पर्यावरण संरक्षण के बारे में जब टीचर पढ़ाते हैं, अध्यापक पढ़ाते हैं तो वो बच्चों के प्रति जो सहानुभूति दिखाते हैं तो उसकी क्या भूमिका होती है? तो उसकी भूमिका होती है पर्यावरण मुद्दों में सभी हितधारकों के दृष्टिकोणों को समझने के लिए सहानुभूति आवश्यक है। डी इसका राइट आंसर होगा, पर्यावरण मुद्दों में सभी हितधारकों के दृष्टिकोणों को समझने के लिए सहानुभूति आवश्यक है। मतलब जो टीचर होता है वो सभी जो छात्रों के दृष्टिकोणों को समझे तो उसके लिए सहानुभूति बहुत ही आवश्यक है बच्चों के प्रति। तो इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132, सीवरेज में पाई जाने वाली अशुद्धियों की मुख्य श्रेणियां क्या हैं? तो ये है कार्बनिक और अकार्बनिक अशुद्धियां। जो सीवरेज जो होता है उसमें जो दो प्रकार की अशुद्धियां पाई जाती हैं, एक कार्बनिक और एक अकार्बनिक। तो ये इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133वां, विभिन्न क्षेत्रों में अद्वितीय पर्यावरणीय चुनौतियों और अवसरों का समाधान करने के लिए शिक्षक EVS शिक्षण को कैसे अपना सकते हैं? तो ये अपना सकते हैं पर्यावरण मुद्दों में छात्रों को स्थानीय संदर्भ के सदन में शामिल करके। सी इसका राइट आंसर होगा, सी इसका राइट आंसर है पर्यावरणीय मुद्दों में छात्रों को स्थानीय संदर्भ के सदन में शामिल करके। ये इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन किसी बीमारी या स्थिति से ढंग से मेल नहीं खाता जो इसे रोकने या कम करने में मदद कर सकता है? तो ये हमें ये बताना है कि इसमें कौन सा गलत है। तो विटामिन सी जो है उससे सक्रिय रोग होता है, ये ठीक है। विटामिन डी रिकेटस रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है और विटामिन के की कमी से क्या है, क्षय रोग होता है। ये गलत है इसमें। तो इसमें गलत बताना है तो कौन सा है, विटामिन के से क्षय रोग नहीं होता, विटामिन के से अरक्तता होता है। विटामिन के की कमी होने पर क्या है, अरक्तता रोग हो जाता है जिससे क्या है, खून का धब्बा नहीं बनता, ये रोग होता है। विटामिन सी की कमी से सक्रिय रोग होता है, विटामिन डी की रिकेटस, विटामिन ए से रतौंधी। और इसमें हमें गलत बताना है तो विटामिन के से इसमें क्षय रोग लिखा हुआ है, ये गलत है। विटामिन के से अरक्तता रोग होता है। नेक्स्ट है 135वां क्वेश्चन,
वायु का निम्नलिखित में से कौन सा घटक वायुमंडल में सबसे बड़ी मात्रा में मौजूद है? तो सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन है। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा क्या है? नाइट्रोजन। सबसे ज़्यादा वायुमंडल में नाइट्रोजन है 78%। ऑक्सीजन क्या है? 21% है। ऑक्सीजन है 21%, नाइट्रोजन है 78%, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है, जलवाष्प की भी मात्रा कम है। ये पॉइंटों में होती है, जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड। ईवीएस, नेक्स्ट क्वेश्चन है 136। ईवीएस रोल प्ले गतिविधि में इसकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए? ये कह रहा है कि ईवीएस रोल प्ले गतिविधियों में इसकी सहायता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? छात्रों को विभिन्न भूमिकाएं तलाशने और अपने निर्णय स्वयं लेने की अनुमति देना। सी इसका राइट आंसर होगा। छात्रों को विभिन्न भूमिकाएं तलाशने और अपने निर्णय स्वयं लेने की अनुमति देना। छात्रों को विभिन्न भूमिकाएं तलाशने मतलब छात्र अपनी भूमिकाएं स्वयं तलाशें, कौन कौन से मतलब सीखने में किस किस में रुचि है, और निर्णय स्वयं ले। ये क्या है? ईवीएस के टीचर की भूमिका है कि उन्हें खुद निर्णय लेने दे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 137वां। सद्भाव और समझ का बढ़ावा देने के लिए सद्भाव और समझ को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न खाद्य प्राथमिकताओं की सराहना करने की अवधारणा को दैनिक जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है, 20 का राइट आंसर होगा विभिन्न व्यंजनों की खोज और साझा करके दूसरों के भोजन विकल्पों को सम्मान करके। ये इसका राइट आंसर होगा। जब भी आप स्टेट का एग्जाम दें तो इसमें हमें ईवीएस के क्वेश्चन हल करते समय ये बात ध्यान रखनी है कि हमें पॉजिटिव रहना है, और जो मतलब क्या है पर्यावरण को हानि ना पहुंचाए उस पर ज़्यादा ध्यान रखना है। ऐसे ही क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से क्या क्वेश्चन आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर है 138। पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों की सभी प्रजातियां सहित पृथ्वी पर जीवन की विविधता को क्या कहा जाता है? पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों की सभी प्रजातियों सहित पृथ्वी पर जीवन की विविधता को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जैव विविधता। मतलब जैव विविधता में क्या होता है, क्या क्या शामिल है? पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव की सभी प्रजातियां, पृथ्वी पर जीवन की विविधताएं, ये सारे क्या है? जैव विविधता में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139वां। ऊर्जा स्थानांतरण का 10% नियम लैंडरमैन द्वारा किस वर्ष दिया गया था? ये दिया गया था 1942 में। 20 का राइट आंसर होगा। ऊर्जा स्थानांतरण का 10% नियम लैंडरमैन द्वारा किस वर्ष में दिया गया था? तो ये दिया गया था 1942 में। जैसे क्या है कि हम ऊर्जा का वो मनाते हैं कि जैसे सूरज से जो रोशनी से क्या है घास बनता है, और घास को कौन खाता है? जैसे हिरण खाता है, घास को हिरण खाता है। हिरण को कौन खा जाता है? हिरण को शेर खा जाता है। और बस इतने में समझ लो कि जो सूरज से जो रोशनी आई घास में क्या है 100% एनर्जी है।
100% एनर्जी किसमें है, ऊर्जा घास में। घास को जब क्या है हिरण खाएगा तो इसमें जो ऊर्जा रह जाएगी वो 10% कम हो जाएगी, तो 90% ऊर्जा रह जाएगी इसमें। और जब शेर हिरण को खाएगा तो इसमें क्या है, कितनी ऊर्जा कम हो जाएगी, 80%, मतलब 10% कम हो जाएगी, सॉरी 80% रह जाएगी। तो हर जो एक राउंड में कितनी कम हो जाती है ऊर्जा, 10%। ये ऊर्जा स्थानांतरण का 10% का नियम लिएंडरमैन द्वारा किस वर्ष दिया गया था? लिएंडरमैन ने बताया था ये 1942 में। तो इसका 20 का राइट आंसर होगा 1942। ये याद रखना है, हर मतलब क्या है, हर स्टेप में 10% एनर्जी कम हो जाती है खाद्य श्रृंखला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140वां। स्कूल के रास्ते में घने जंगल से गुजरते समय वर्णित प्राथमिक संवेदी अनुभव क्या है? मतलब जब स्कूल से बच्चे जाते हैं घने जंगलों में से वहां से गुजरते हैं तो सबसे ज्यादा वो क्या देखते हैं, विभिन्न पक्षियों और प्राणियों की आवाजें। डी इसका राइट आंसर होगा। उन्हें क्या क्या सुनाई देती है, विभिन्न प्रकार की पक्षियों की आवाजें और प्राणियों की आवाजें सुनाई देती हैं जंगल में गुजरते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141वां। ईवीएस में रचनावादी शिक्षण का प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये है समस्या समाधान और अन्वेषण में सक्रिय संलग्नता। समस्या और समाधान अन्वेषण में सक्रिय संलग्नता, ये क्या है, ईवीएस में रचनावादी शिक्षण का प्रमुख सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142वां। आलोचनात्मक सोच और पूछताछ आधारित शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए ईवीएस में आलोचनात्मक सोच और पूछताछ आधारित शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए ईवीएस में कौन सा शिक्षण दृष्टिकोण सबसे प्रभावी है? तो ये है सबसे प्रभावी है अनुभवात्मक शिक्षा और चर्चाएं। अनुभवात्मक शिक्षा और चर्चाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143वां। पतियों की विशेषताओं की पहचान करते समय निम्नलिखित में से कौन सी इंद्रिय सबसे अधिक प्रासंगिक है? तो सबसे अधिक ये क्या है कि जो पेड़ की जो पत्तियां हैं, अलग अलग पौधे की जो पत्तियां हैं, उनकी पहचान करने के लिए सबसे ज़्यादा इंद्रिय हमारी सबसे ज़्यादा इंद्रिय कौन सी सक्रिय रहती है? तो दृष्टि। मतलब जब हम आंखों से देखते हैं, आंखों से ही पत्तों की पहचान कर लेते हैं, तो सबसे ज़्यादा होती है दृष्टि। इसका राइट आंसर होगा दृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 144वां। असमान भोजन वितरण के संदर्भ में सुपोषित बच्चों की तुलना कुपोषण बीमारी और भूख से पीड़ित बच्चों से करते समय किस मुद्दे पर चर्चा होने की सबसे अधिक संभावनाएं हैं? तो ये सबसे अधिक संभावनाएं सामाजिक आर्थिक कारक। बीच का राइट आंसर होगा कि असमान भोजन वितरण के संदर्भ में, मतलब किसी बच्चे को ज़्यादा भोजन मिलता है, किसी को पौष्टिक भोजन मिलता है, किसी को कम पौष्टिक मिलता है, तो उसकी चर्चा जब करते हैं कुपोषण बीमारी और भूख से पीड़ित बच्चों से करते समय, बातें करते समय, मतलब हम किन किन बातों पर ध्यान देंगे? एक तो सामाजिक और एक आर्थिक कारक, कि मतलब बच्चे की क्या है, आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उसको विटामिन युक्त भोजन नहीं मिल रहा, कम मिल रहा है, या कोई भी सामाजिक कारण हो सकता है। तो ये दो बातें होगी उसमें, सामाजिक और आर्थिक कारक। 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142वां। विश्व के वन और उनके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और जश्न बनाने के लिए 21 मार्च को कौन सा पर्यावरण जागरूकता दिवस मनाया जाता है? तो 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन दिवस। 21 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व वन दिवस। विश्व वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 140वां। निम्नलिखित में से कौन सा पानी का स्रोत जल स्रोत के संदर्भ में परिवार के सदस्य की अवधारणा से सबसे अधिक निकटता से संबंधित है? तो ये है कुआं। डी इसका राइट आंसर होगा कि कौन सा पानी का स्रोत जल स्रोत के संदर्भ में परिवार के सदस्य की अवधारणा से सबसे अधिक निकटता से संबंधित है? तो ये है कुआं। डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147वां। पानी की अनोखी विशेषता क्या है? जल के विभिन्न रूप हैं, यह जीवन के लिए आवश्यक है। सबसे इम्पोर्टेंट है ये, मतलब पानी जो है 3 रूपों में मिलता है, एक द्रव में, ठोस में और गैस में, 3 रूप होते हैं। तो ये कहता है कि पानी की अनोखी विशेषता क्या है? यह है जल के विभिन्न रूप होते हैं और यह जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। मनुष्य में कितने % पानी होता है? लगभग मनुष्य में पानी की मात्रा कितनी होती है? मनुष्य में पानी की मात्रा कितनी होती है? जितना पानी पृथ्वी पर है उतना ही पानी क्या है मनुष्य के शरीर में होना चाहिए। देखिए, जब पूरी पृथ्वी पर कितना पानी है, पूरी पृथ्वी पर कितना पानी है? ये है 98%। 98% पृथ्वी पर पानी है, तो इतना ही पानी क्या है मनुष्य के शरीर में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148। निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री आमतौर पर जंगलों में लकड़ी से प्राप्त नहीं होती? तो जो लकड़ी से प्राप्त नहीं होती वो है थर्माकोल। थर्माकोल बनाया जाता है कागज, माचिस की तिलियां, प्लाईवुड, जो पलाई होती है वो क्या है लकड़ी से बनती है, माचिस की तिलियां लकड़ी से बनती है, कागज लकड़ी से बनता है। जो थर्माकोल जो शीट होती है वो क्या है लकड़ी से नहीं बनाई जाती। तो इसका राइट आंसर होगा 148 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149वां। ईवीएस शिक्षण में क्षेत्र भ्रमण और व्यवहारिक गतिविधियों को क्या महत्व है? तो ये महत्व है, वे छात्र को व्यवहारिक अनुभवों और पर्यावरण अवधारणाओं की गहरी समझ प्रदान करते हैं। बी इसका राइट आंसर होगा। क्या करते हैं? वे छात्रों को व्यवहारिक अनुभव और पर्यावरणीय अवधारणाओं की गहरी समझ प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। निम्नलिखित में से कौन सा पशु स्रोत से प्राप्त नहीं होता और पौधे आधारित उत्पाद माना जाता है? तो ये माना जाता है सोयाबीन। कि कौन सा पशु स्रोत नहीं है जो पशुओं से हमें प्राप्त नहीं होता लेकिन पौधे आधारित उत्पाद माना जाता है? तो कौन सा होता है वो? सोयाबीन। इसमें दूध है वो पशु हमें क्या है पशु से मिलता है, पनीर दूध से बनता है, और अंडे जो क्या है पशु से मिलते हैं, जैसे मुर्गी से पशु में आते हैं मुर्गी। तो ये क्या है, ये तीनों पशुओं से मिलते हैं, लेकिन सोयाबीन है ये क्या है पौधे से मिलता है हमें। तो ये इसका राइट आंसर होगा बी। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। ये हमारे 30 क्वेश्चन पूरे हुए कंप्लीट ईवीएस के 2023 की लेवल 1 स्टेट। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी जरूर कमेंट करके बताना। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता, जय श्री श्याम, राधे राधे।